वो ज़माने जो है बीत गए। जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तब से हमने 24 घंटे बिजली जो है कर दिया, बिना कट के कहीं एक नहीं मिल रहा है। इसके अलावा हमारी सरकार ने हर परिवार को 20,000 लीटर पानी जो है फ्री किया। महिलाओं के लिए बसों में किराया माफ़ किया, चाहे एसी वाली है। हमारी सरकार ने दिल्ली के अंदर 60 साल से ऊपर जो बुजुर्ग हैं उनके लिए हमने तीर्थ यात्रा योजना शुरू करवाई। जो है वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों का जो है कायाकल्प किया है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कसना शुरू कर दिया है। इसी बीच करोल बाग विधानसभा से मौजूदा विधायक और आपके प्रत्याशी विशेष रवि आज पहाड़गंज वार्ड रेलवे कॉलोनी पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों की समस्या जानने की कोशिश की। वहीं उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि जो काम छूट गए हैं, जिन कामों को अभी तक नहीं किया गया है, उन कामों को अब की बार आम आदमी पार्टी सरकार बनते ही किया जाएगा। वहीं विशेष रवि ने सभी महिलाओं को 2100 रुपए की केजरीवाल महिला सम्मान योजना और 60+ फ्री इलाज वाली बुजुर्गों को संजीवनी योजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अभी तक केजरीवाल सरकार ने जिन जिन योजनाओं की घोषणाएं की हैं वो पूरी की हैं। अब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के बेटे और दिल्ली की महिलाओं के भाई ने उनको 2100 रुपए की योजना देकर बहुत अच्छा काम किया है। अगर आप उनको फिर से मुख्यमंत्री बनाते हैं तो हर महिला को उनके अकाउंट में हर महीने 2100 रुपए यानी साल के 25,200 रुपए आएंगे। और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली में विधानसभा चुनाव शुरू हो गए हैं और मीटिंग शुरू हो गई है। क्षेत्र में जो प्रत्याशी हैं वो दौरा कर रहे हैं, समस्या जानने की कोशिश कर रहे हैं, किन समस्याओं पर काम नहीं हुआ, क्या क्या समस्याएं हैं। अभी हम बैठे हुए हैं करोल बाग विधानसभा पहाड़गंज वार्ड रेलवे कॉलोनी में। हमारे साथ मौजूदा विधायक जो हैं वो विशेष रवि जी हैं और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं। यहाँ पर RW की एक मीटिंग ली है और ये जानने की कोशिश की है कि किन समस्याओं पर काम नहीं हुआ, कौन कौन सी समस्या है। सर, आज यहाँ पर आप आए, क्या कुछ चर्चाएं हुई हैं, किन मुद्दों पर बातचीत हुई है सर? बस आज हम यहाँ कॉलोनी निवासियों से मिलने के लिए आए थे। उनकी कुछ बातचीत थी, उनके कुछ सवाल जवाब थे, कुछ उनकी समस्याएं थी, तो उनको सुना है और जो भी उन्होंने काम बताया उनको करवाएंगे। सर, योजना पर बवाल मचा हुआ है। 2100 जो योजना है वो मुख्यमंत्री जी ने शुभारंभ की है। आप लोग लगातार कैंप लगा रहे हैं, महिलाओं को 2100 रुपये देकर उनके उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से नोटिस जारी हुआ है और आतिशी जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उन्होंने जो जवाब दिया है, उन्होंने कहा है, आपने पढ़ा होगा, क्या कुछ कहेंगे, क्या लगता है इस योजना को लेकर? जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग परेशान हैं। इस योजना की जो लोकप्रियता रोज़ बढ़ रही है, कल का जो डेटा है वो 1.5 लाख कल जो है महिलाओं ने सिर्फ एक दिन में पंजीकरण कराया इस योजना के तहत। तो इससे उनकी नींद उड़ गई है। उनको लग रहा है कि विधानसभा चुनाव तो गया हमारे हाथ से। अगर दिल्ली की महिलाओं ने तय कर लिया कि केजरीवाल जी को लाना है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है रोक जाए उनको मुख्यमंत्री बनने से। मतलब जो दिल्ली की महिलाएं हैं वो आम आदमी पार्टी, मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी की तरफ खींची जा रही हैं महिलाएं, उनकी योजनाओं का लाभ लेने का काम कर रही हैं, तो उससे क्या डर लग रहा है बीजेपी को? क्या लगता है? बिल्कुल यही बात है, क्योंकि आज तक भी भाजपा के लोगों ने यही किया है, हमारी सरकार के कामों को रोकने की कोशिश करी है। जबकि बनता यह है कि चुनाव आया है तो उनको 10 साल से सरकार उनकी भी दिल्ली में है, केंद्र में सरकार उनकी है, तो उनको चुनाव में आके ये बोलना चाहिए कि 10 साल में हमने आपके लिए ये किया। दिल्ली के लोगों को बताना चाहिए कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, अब हम ये करेंगे, हमें वोट दीजिए। लेकिन वो क्या करते हैं, वो जो भी दिल्ली की केजरीवाल सरकार योजना लेके आती है उसको कैसे रोका जाए, उस काम को कैसे ठप किया जाए, सारा फोकस जो है उनका इस पे रहता है। तो ये गलत है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा काम उनके पास है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, मोदी जी, अमित शाह जी के पास है। तो दिल्ली के लोग जो हैं परेशान हैं, दुखी हैं। आज सड़क से बाहर, घर से बाहर निकलो, चेन छीन लेते हैं लोग, मोबाइल छीन जाते हैं, चाकू, छुरी, बंदूक, सड़कों पर जो है वारदात बिल्कुल आम हो गई है। घर में घुस के जो है लोगों को जो है घटनाएं मारने की हो रही है। गैंगस्टर्स की वॉर चल रही दिल्ली के अंदर चल रही है। इतना कोहराम मचा हुआ है, इसका कौन जिम्मेदार है? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो लेकिन उस पर ध्यान नहीं है, केजरीवाल पर ध्यान, केजरीवाल जी की योजनाओं को रोकने पर ध्यान है। तो ये गलत है, उनको नहीं करना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने अपने तमाम प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, प्रत्याशी क्षेत्र में जा रहे हैं, समस्याओं का जायजा भी ले रहे हैं, अपने कामों को बता भी रहे हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से भी लिस्ट जारी नहीं की गई है। क्या लगता है?
उनकी जो लिस्ट जारी ना करने की समस्या अपनी है। उनके यहाँ पर जो टिकटार्थी बहुत सारे हैं। उनको लगता है कि 20 लोग लाइन में लगे हुए हैं, 20 में से एक को दे दी तो बाकी 19 ये सोच रहे हैं कि दिल्ली जीते कैसे। नहीं, ये भी सोच रहे हैं और ये भी सोच रहे हैं कि 20 लेने वाले हैं, एक को मिलेगी, 19 जो है उसको जिसको नहीं मिलेगी ना वो 19 जो है जिसको मिली है उसको हारने में लग जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर आपने देखा कि जिसको टिकट मिला सब लोग मिलकर काम करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है भाईचारा है, हमारा जो परिवार है हमारे यहाँ पर। और वहाँ पर सिर्फ जो है वो लोग जो है मौका परस्त हैं। सबको मौका चाहिए विधायक बनने का, पार्षद बनने का, उसके बाद जो है अपना घर भरने का। विधायक जी, आप ग्राउंड पर काम करते हैं, मैंने भी आपके साथ अपडेट किया है कई बार। आप घर में घुसकर टोंटियों को ठीक करने का काम करते हैं, नालियों को देखते हैं, फुरवई अधिकारियों को आप समझाने का काम करते हैं। मेरा सवाल ये रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपके जो प्रत्याशियों का फेरबदल हुआ, अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी सीट अभी मनीष सिसोदिया जी की मानी जा रही है। पड़पड़गंज से उनको जंगपुरा लाया गया, उस पर भी बवाल मचा, कई आरोप भी लगे कि भाई मनीष सिसोदिया जी वहाँ डर गए हैं, वहाँ जीतने वाले नहीं थे इसलिए जंगपुरा आ गए। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में ये चीज़ें आम हैं, सीटें बदलते रहते हैं, इतिहास गवाह है। अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं जितनी बार चुनाव लड़े उतनी बार नई सीट से लड़े हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये तो राजनीतिक क्षेत्र में जो है आम बात है, सीट बदलना। और खासतौर बड़े नेता वो, क्योंकि बड़े नेताओं का विजन दूसरा होता है, उनका काम करने का तरीका दूसरा होता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक सवाल और रहेगा, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं आतिशी जी, उनको गिरफ्तार करने की तैयारी चल रही है। उनको आपने देखा होगा कि वो किया जा रहा है, तो उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी डर रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, इसलिए वो पुराने केस को उखाड़कर जबरदस्ती चुनाव के माहौल में गिरफ्तारी करने की तैयारी चली। क्या लगता है आपको, भारतीय जनता पार्टी का क्या लगता है आपको? नहीं, ये बिल्कुल क्या नाम है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उनको जो 2100 वाली जो योजना हमारी महिलाओं के लिए आई है उससे इनकी नींद जो है उड़ गई है। इनको डर लग रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव जो है हमारे हाथ से निकल रहा है, तो अब सरकार को बदनाम कैसे करें, कैसे इनके काम को जो है ठप करें। तो उस चक्कर में आके ये कुछ भी कर सकते हैं। हमारी जो मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी जी हैं, जो महिलाओं का चेहरा है, अगर उनको गिरफ्तार करेंगे तो पूरी दिल्ली की जो महिलाएं हैं उन सबका अपमान होगा अगर उनको गिरफ्तार किया जाता है। जी, पूरी दिल्ली की बात करें तो अलग है, लेकिन आपकी विधानसभाओं में 10-10 जगह एक दिन में कैंप लग रहे हैं, आप दौरा भी कर रहे हैं हर कैंप का। महिलाओं के चेहरे पर किस तरीके की खुशी देखी जा रही है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। नहीं, वो बहुत महिलाओं को अच्छा लग रहा है। देखिए, जो कोई महिला जो है आमतौर पे देखते हैं कि छोटे बड़े कामों के लिए जो है वो अपने हस्बैंड को जो है उनको जो है रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन 2100 रुपये महीने के अगर उनके खाते में आएंगे तो 25,000 रुपये जो है साल का हो गया, 2 साल का 50,000 हो गया, 4 साल का 1 लाख रुपये हो गया। तो ये राशि कम नहीं है। हर महिला, कोई भी महिला है, उसको अपना छोटे बड़ा कुछ भी काम करना हो तो उस 2100 अगर अकाउंट में आएंगे उनके, तो उनको फिर वो ना अपने बच्चों के सामने जो है उनको जो है मांगने की ज़रूरत है, ना पति से मांगने की ज़रूरत है। तो इससे महिलाएं जो है आत्मनिर्भर होंगी अपने आप में। तो ये बहुत अच्छी योजना है। एक अंत में सवाल मेरा रहेगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे दिल्ली की जनता को, दिल्ली की उन बहनों को, जिन बहनों को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी 2100 रुपये की योजना लेके आए हैं, ये जो नोटिस आ रहे हैं, गुमराह करने की कोशिश करें, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे सर? नहीं, हम यही कहेंगे कि दिल्ली की जनता ने जो है पहले भी केजरीवाल जी को देखा है और वो ये जानती है जनता दिल्ली की कि केजरीवाल जी ने जब भी कुछ कहा है वो करके दिखाया है। आज तक जो भी उन्होंने वादे किए थे, चाहे बिजली फ्री करने को हो, पानी फ्री करने के लिए हो, महिलाओं के लिए बसों में किराया माफ़ करने का हो, तीर्थ यात्रा करानी हो, स्कूलों को अच्छा करना हो, अस्पतालों को अच्छा करना हो, जितने भी वादे केजरीवाल जी ने किए हैं वो आज तक जो है निभाया है उन सब वादों को। तो ये 2100 वाली योजना भी जो है हम जो वादा किया है केजरीवाल जी ने उसको पूरा करेंगे, भले ही जो है भाजपा के लोग कितना भी इसमें जोर लगा ले इसको रोकने के लिए। शुक्रिया। तो सुना आपने, विशेष रवि जी ने कहा है कि कितनी भी कोशिश बीजेपी सरकार कर ले या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाए, लेकिन दिल्ली में हमें जिस योजना को लागू करना है वो हम करके रहेंगे। कैमरामैन बच्चन के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।